कस्टम एक्ट MCQ हिंदी वर्जन पार्ट 13। प्रश्न 1। धारा 129A के तहत सीएसटी के समक्ष सुधार पुनर्स्थापना आवेदन पेश करने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा देय शुल्क 7। सही उत्तर 0। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129A 7 सीएसटी के समक्ष गलती के सुधार या अपील की बहाली से संबंधित है। जब ऐसा आवेदन कस्टम कमिश्नर द्वारा फाइल किया जाता है तो कोई फीस तय नहीं की जाती है। फीस आमतौर पर असेसीज पर लागू होती है, डिपार्टमेंटल अधिकारियों पर नहीं। इसलिए पेमेंट की जाने वाली फीस निल है। प्रश्न 2 D 4 के तहत समीक्षा आदेश प्राप्त होने के बाद अपील दायर करने की समय सीमा। सही जवाब 1 महीना। स्पष्टीकरण। धारा 129D 4 के तहत एक बार समीक्षा आदेश प्राप्त होने पर सही अधिकारी को सेस्टैट या कमिश्नर अपील के सामने अपील करनी होगी। रिव्यू ऑर्डर मिलने की तारीख से 1 महीने के अंदर ये एक सख्त कानूनी समय सीमा है, इसलिए सही समय 1 महीना है। प्रश्न 3। सेस्टैट उस ऑर्डर को बदल या रद्द कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129B 1 के तहत सेस्टैट के पास ये अधिकार है: पुष्टि करना, संशोधित, रद्द। जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है उसे वापस भेजें। ये शक्तियां विवादों का पूरा फैसला पक्का करती है, इसलिए ये कथन सत्य है। प्रश्न 4। आयुक्त अपील द्वारा धारा 128A के तहत पारित कौन सा आदेश धारा 129A 1 के तहत सीएसटी के समक्ष अपील किया जा सकता है? सही जवाब प्रतिबंधित सामान से जुड़े मामले में आदेश। स्पष्टीकरण। धारा 129A 1 कुछ बहिष्कृत मामलों को छोड़कर सेस्टिन में अपील की अनुमति देती है, जैसे सामान के मामले, अध्याय 1 के तहत वापसी के मामले, माल की कम लैंडिंग बटा कोई लैंडिंग नहीं। मना किए गए सामान से जुड़े मामले इससे बाहर नहीं हैं, इसलिए सेस्टैट के सामने अपील की जा सकती है। इसलिए अपील उन मामलों में होती है जिनमें मना किया गया सामान शामिल है। प्रश्न 5। सेस्टैट के सामने पहली अपील के लिए प्री डिपॉजिट रकम। विवाद में ड्यूटी 1 करोड़ रुपए, विवाद में पेनल्टी 20 लाख रुपए। सही जवाब 7.5 लाख रुपए। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129E के अनुसार सेस्टैट के सामने पहली अपील के लिए अपील करने वाले को विवाद में ड्यूटी या पेनल्टी का 7.5% जमा करना होगा, अधिकतम 10 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन। गणना। विवाद में शुल्क 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का 7.5% 7,50,000 रुपए। पेनल्टी को अलग से कैलकुलेशन के लिए इग्नोर किया जाता है। डिपॉजिट ड्यूटी पर है या पेनल्टी। प्री डिपॉजिट 7.5 लाख रुपए। प्रश्न 6। सेस्टैट के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा। सही जवाब ऑर्डर मिलने की तारीख से 90 दिन। स्पष्टीकरण। धारा 129A 3 के तहत 90 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी। ऑर्डर की जानकारी की तारीख से गिना जाएगा। ये इन पर लागू होता है। आयुक्त द्वारा पारित आदेश, आयुक्त अपील द्वारा पारित आदेश। सही उत्तर 90 दिन। प्रश्न 7। कमिश्नर अपील किस सेक्शन के प्रोविजो के तहत 30 दिन की और देरी को माफ कर सकते हैं? सही उत्तर धारा 128 1। स्पष्टीकरण। धारा 128 1 सामान्य अपील अवधि 60 दिन। प्रोविजो कमिश्नर अपील को देरी को माफ करने की अनुमति देता है। अधिकतम माफी 30 दिन, केवल तभी जब पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। महत्वपूर्ण, कुल 90 दिनों के बाद कमिश्नर अपील के पास देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। सही धारा 128 1। प्रश्न 8।
दो मुख्य आयुक्तों समीक्षा समिति के बीच मतभेद। सही जवाब बोर्ड। स्पष्टीकरण धारा 129D 1 के प्रावधान के अधीन दो चीफ कमिश्नरों की कमेटी ने कमिश्नर के ऑर्डर का रिव्यू किया। अगर राय में अंतर हो, मामला बोर्ड CBIC को भेजा जाता है। बोर्ड का फैसला आखिरी है, संदर्भित नहीं। अपीलीय न्यायाधिकरण DGRI। तीसरा मुख्य आयुक्त। सही अथॉरिटी बोर्ड। प्रश्न 9 कमिश्नर अपील्स ने आपकी वापसी की अपील खारिज कर दी है। अगला उपाय क्या है? सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण ड्रॉबैक कस्टम्स एक्ट का चैप्टर X से जुड़े मामले खास तौर पर सेस्टैट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। धारा 129DD के अनुसार ड्रॉबैक मामलों में कमिश्नर अपील के आदेश के खिलाफ रिवीजन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसलिए ड्रॉबैक मामलों में सेस्टैट के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकती। सही फोरम केंद्र सरकार। प्रश्न 10 सेक्शन 129B के तहत सेस्टैट के अधिकार में कौन सा नहीं आता है? सही जवाब ऑर्डर पास करने से मना करना। स्पष्टीकरण सेक्शन 129B के तहत सेस्टैट ये कर सकता है: ऑर्डर रद्द करना, ऑर्डर में बदलाव करना, ऑर्डर को कायम रखना, कन्फर्म करना, केस को वापस भेजना। सेस्टैट आदेश पारित करने से इनकार नहीं कर सकता। ऑर्डर पास करने से मना करना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रश्न 11 आयुक्त अपील द्वारा धारा 128A 4A के अंतर्गत अपील पर निर्णय लेने की समय सीमा। सही जवाब 6 महीने। स्पष्टीकरण धारा 128A 4A में प्रावधान है कि कमिश्नर अपील का निपटारा करने की कोशिश करेंगे। अपील फाइल करने की तारीख से 6 महीने के अंदर। ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, जरूरी नहीं। सही उत्तर 6 महीने। प्रश्न 12 बैगेज मामले में कमिश्नर अपील के ऑर्डर का रिव्यू कौन कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रिवीजन फाइल करने का निर्देश कौन दे सकता है? सही उत्तर क्षेत्राधिकार आयुक्त। स्पष्टीकरण धारा 129DD 1A के तहत बैगेज मामलों में कमिश्नर अपील के ऑर्डर का रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है? सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार आयुक्त। वो सही अधिकारी को केंद्र सरकार के सामने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने का निर्देश दे सकता है, द्वारा नहीं। चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। सही अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर। प्रश्न 13 अगर सही कारण बताए जाएं तो कमिश्नर अपील फाइल करने के लिए 30 दिन और दे सकते हैं। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसार अपील फाइल करने का नॉर्मल टाइम 60 दिन। प्रोविजो कमिश्नर अपील को ये अधिकार देता है और 30 दिन की इजाजत दे अगर देरी के लिए काफी कारण बताए गए हों। कुल अधिकतम अवधि 90 दिन। आतकथन सत्य है। प्रश्न 14 कमिश्नर अपील के आदेश के बारे में कमिश्नरों की कमेटी में अलग अलग राय। सही उत्तर क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्त। स्पष्टीकरण धारा 129(2) के प्रावधान के तहत कमिश्नरों की कमेटी ने कमिश्नर अपील के आदेश की समीक्षा की। राय में अंतर हो, मतभेद के बिंदु क्षेत्राधिकार के मुख्य आयुक्त को भेजे जाते हैं। अपील फाइल करने के लिए उनका लिया गया फैसला आखिरी होगा। इस मामले में बोर्ड या ट्रिब्यूनल को नहीं भेजा गया। प्रश्न 15 सेक्शन 128 के तहत कमिश्नर अपील के पास कौन सी पावर नहीं है? सही जवाब पर्सनल हियरिंग से मना करना। स्पष्टीकरण धारा 128(a) के तहत कमिश्नर अपील ये कर सकते हैं: ऑर्डर में बदलाव करना, ऑर्डर रद्द करना, ऑर्डर को बनाए रखना। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के तहत पर्सनल हियरिंग जरूरी है। कमिश्नर अपील पर्सनल हियरिंग से मना नहीं कर सकते।
अतः सही उत्तर व्यक्तिगत सुनवाई से इनकार है। प्रश्न 16। सेस्टैट का टेक्निकल मेंबर बनने के लिए कस्टम्स कमिश्नर के तौर पर कम से कम समय। सही जवाब 3 साल। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसार एक IRS अधिकारी सेस्टैट का टेक्निकल मेंबर बनने के लिए योग्य है अगर उसने कस्टम्स कमिश्नर का पद संभाला हो कम से कम 3 साल तक। इसलिए सही आवश्यकता 3 वर्ष है। प्रश्न 17। CST में अपील के लिए देय शुल्क जहां शामिल राशि 5 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। धारा 129(a)(6). सही उत्तर 5,000 रुपए। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129(a)(6) के अनुसार CST के समक्ष अपील शुल्क स्लैब आधारित है। शामिल राशि शुल्क 5 लाख रुपए तक, 1,000 रुपए, 5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए, 5,000 रुपए, 50 लाख रुपए से ऊपर 10,000 रुपए। चूंकि राशि 5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए के बीच है, शुल्क 5,000 रुपए। प्रश्न 18। कमिश्नर अपील के पास सेक्शन 128(a) के तहत ऑर्डर को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण। धारा 128 के तहत आयुक्त अपील कर सकते हैं। आदेश को बरकरार रखें, आदेश को संशोधित करें, आदेश को रद्द करें। इसलिए ये बात कि उसके पास इसे बनाए रखने की कोई शक्ति नहीं है गलत है। इसलिए उत्तर गलत। प्रश्न 19। अगर कमिश्नर अपील, ड्यूटी या पेनल्टी बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें SCN जारी करना होगा। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। धारा 128(a)(3) के तहत यदि आयुक्त अपील प्रस्ताव करता है शुल्क बढ़ाना, जुर्माना बढ़ाना, दंड बढ़ाना, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए और सुनवाई का मौका देना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है। आत्मकथन सत्य है। प्रश्न 20। सेस्टैट में 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम के लिए अपील की फीस सेक्शन 129। सही उत्तर 10,000 रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129(a)(6) के अनुसार जब रकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो, अपील के साथ 10,000 रुपए की फीस देनी होगी। यह सेस्टैट अपील के लिए अधिकतम निर्धारित शुल्क है। प्रश्न 21। सेस्टैट के सामने अपील के लिए प्री डिपॉजिट अमाउंट जहां ड्यूटी विवाद में है 50 करोड़ रुपए। सही उत्तर 10 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129 के तहत प्री डिपॉजिट 7.5% बटा 10% जैसा लागू हो, अधिकतम 10 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन। गणना 50 करोड़ रुपए का 10% 5 करोड़ रुपए, लेकिन कानून में प्री डिपॉजिट की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है। अतः पूर्व जमा देय 10 करोड़ रुपए। प्रश्न 22। D(3) के तहत समीक्षा आदेश पारित करने की समय सीमा। सही जवाब 3 महीने। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129(d)(3) में प्रावधान है कि रिव्यू ऑर्डर पास किया जाना चाहिए 3 महीने के भीतर न्यायाधिकरण के आदेश की सूचना की तारीख से। अतः सही उत्तर 3 महीने। प्रश्न 23। जहां कस्टम कमिश्नर द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है वहां रिव्यू करने वाला अथॉरिटी। सही उत्तर 2 मुख्य आयुक्तों की समिति। स्पष्टीकरण। धारा 129(d)(1) के तहत कस्टम कमिश्नर द्वारा पास किए गए ऑर्डर का रिव्यू किया जाता है 2 मुख्य आयुक्तों की समिति। कमेटी ऑर्डर की लीगैलिटी और प्रॉपर्टी की जांच करती है। इसलिए सही समीक्षा प्राधिकरण 2 मुख्य आयुक्तों की समिति। प्रश्न 24। कमिश्नर अपील केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस भेज सकते हैं अगर। सही जवाब ऊपर दिए गए सभी सही है। स्पष्टीकरण। सेक्शन 128 के तहत रिमांड तब सही माना जाता है जब
पर्सनल हियरिंग की इजाजत नहीं दी गई। नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन। बोलने का आदेश पारित नहीं किया गया। धारा 17(5) बिना सबूतों की सही जांच के रिफंड क्रेडिट कर दिया गया। ऐसे सभी मामलों में रिमांड वैध है। प्रश्न 25। आयुक्त अपील के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकरण। सही उत्तर सेस्टैट। स्पष्टीकरण धारा 129(a)(1) के तहत कमिश्नर अपील के आदेश के खिलाफ अपील यहां की जा सकती है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सेस्टैट। इसलिए सही अपीलीय प्राधिकरण सेस्टैट। प्रश्न 26। कमिश्नर अपील ने ड्रॉबैक के पेमेंट से जुड़ी अपील खारिज कर दी है। अगला उपाय। सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण ड्रॉबैक से जुड़े मामले सेस्टैट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। धारा 129 DD के अनुसार संशोधन आवेदन केंद्र सरकार के पास है। ड्रॉबैक मामलों में कमिश्नर अपील के आदेश के खिलाफ। इसलिए सही मंच केंद्र सरकार। प्रश्न 27। DD 1 में आयुक्त अपील के आदेश को कौन रद्द या संशोधित कर सकता है? सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण धारा 129 DD 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित के संबंध में संशोधन का प्रावधान है। सामान का मामला कमियां मायने रखती है। धारा 128 के तहत वाहन द्वारा माल की कम या अधिक लैंडिंग। इन मामलों में अपील सेस्टैट के पास नहीं है। केंद्र सरकार के पास कमिश्नर अपील के आदेश को रद्द करने या बदलने का अधिकार है। अतः सही प्राधिकारी केंद्र सरकार। प्रश्न 28। रिकॉर्ड में दिख रही गलती को सुधारने के लिए सेस्टैट के पास समय सीमा। सही जवाब 6 महीने। स्पष्टीकरण धारा 129(b)(2) के तहत सेस्टैट रिकॉर्ड में दिखने वाली किसी भी गलती को सुधार सकता है। 6 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। ऑर्डर की तारीख से कैलकुलेट किया गया, इसलिए सही समय सीमा 6 महीने। प्रश्न 29। अपील ऑर्डर की कॉपी ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर को एंडोर्स की जानी चाहिए। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण कस्टम्स कानून के तहत प्रोसीजरल जरूरतों के अनुसार अपील आदेश के लिए यह जरूरी है। अपील करने वाले को बताया गया। और समर्थन क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क आयुक्त, मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त। इससे जरूरत पड़ने पर रिव्यू और आगे अपील की कार्रवाई की जा सकेगी। आत्मकथन सत्य है। प्रश्न 30। कौन सी स्थिति सेक्शन 128 के तहत रिमांड का आधार नहीं है? सही जवाब ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस पाने वाले से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया था। स्पष्टीकरण रिमांड के लिए सही आधार ये है। प्राकृतिक न्याय से इनकार, कोई सुनवाई नहीं। धारा 17 के तहत पुनर्मूल्यांकन पर कोई आदेश नहीं। सबूतों पर निष्कर्ष दर्ज किए बिना रिफंड क्रेडिट कर दिया गया। तथापि प्री कंसल्टेशन बटा ऑर्डर से पहले कंसल्टेशन सभी मामलों में जरूरी नहीं है। सिर्फ सलाह मशविरा न होना ही रिमांड के लिए काफी आधार नहीं है, इसलिए ये कोई वैध आधार नहीं है। प्रश्न 31। यदि शुल्क जुर्माना दंड की राशि से अधिक नहीं है तो CST अपील स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। धारा 129(a)(1) के प्रावधान। सही उत्तर 2 लाख रुपए। स्पष्टीकरण धारा 129(a)(1) का प्रावधान CST को अपील स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार देता है यदि ड्यूटी, जुर्माना या दंड शामिल है। 2 लाख रुपए से अधिक नहीं। उद्देश्य छोटी रकम के लिए केस से बचना। अतः सही मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए। प्रश्न 32। किसी पक्ष के अनुरोध पर सेस्टैट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम स्थगन संख्या। धारा 129(b)(1) सही जवाब 3 बार। स्पष्टीकरण धारा 129(b)(1) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है 3 से ज्यादा स्थगन नहीं देगा। किसी पार्टी के अनुरोध पर
ये प्रोविजन अपील का जल्दी निपटारा पक्का करता है। इसलिए अधिकतम स्थगन 3। प्रश्न 33। एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर अपील के सामने अपील की जा सकती है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। धारा 128(1) के तहत अपील कमिश्नर अपील के पास की जा सकती है। इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, अपर आयुक्त आत्मकथन सत्य है। प्रश्न 34। एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर अपील के सामने अपील के लिए प्री डिपॉजिट परसेंटेज सेक्शन 129(e). सही उत्तर 7.5%। स्पष्टीकरण। धारा 129(e) आए कमिश्नर अपील के सामने पहली अपील के लिए जरूरी प्री डिपॉजिट 7.5%, विवाद में ड्यूटी या पेनल्टी का इनके आदेशों पर लागू होता है। एडिशनल कमिश्नर लोअर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज आथ सही पूर्वजमा 7.5%। प्रश्न 35। एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के आदेश के खिलाफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील के पास अपील की जा सकती है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 128(1) के अनुसार इनके द्वारा पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ अपील असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अपर आयुक्त, कमिश्नर अपील के सामने झूठ आत्मकथन सत्य है। प्रश्न 36। कस्टम कमिश्नर अपील किसी मामले को वापस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को भेज सकते हैं। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। धारा 128(a) के तहत कमिश्नर अपील के पास ये अधिकार है: कन्फर्म करना, बदलना, अलग रखना, मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजें। रिमांड की इजाजत खास तौर पर तब दी जाती है जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है या ऑर्डर बिना बोले बटा प्रोसेस में खराब है। आत्मकथन सत्य है। प्रश्न 37। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के ऑर्डर के खिलाफ अपील से पहले की शर्त सेस्टैट द्वारा सुनी जा सकती है। सही जवाब 7.5% का प्री डिपॉजिट जमा करना होगा। स्पष्टीकरण। धारा 129(e) के अनुसार कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक विवाद में ड्यूटी या पेनल्टी का 7.5% जमा किया जाता है। यह सेस्टैट द्वारा अपील की सुनवाई के लिए एक जरूरी शर्त है। इसलिए सही पूर्व शर्त 7.5% पूर्व जमा। प्रश्न 38। कमिश्नर अपील के पास अपील के लिए पहले से जमा करें जहां विवाद में शुल्क 20 लाख रुपए, विवाद में जुर्माना 2 लाख रुपए। सही जवाब 1.5 लाख रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129(e) आए के तहत प्री डिपॉजिट विवाद में ड्यूटी या पेनल्टी का 7.5%, गणना 20 लाख रुपए का 7.5% 1.5 लाख रुपए। पेनल्टी की रकम अलग से नहीं जोड़ी जाती है। आता सही पूर्वजमा 1.5 लाख रुपए। प्रश्न 39। असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश के खिलाफ कमिश्नर अपील के सामने अपील फाइल करने की टाइम लिमिट। सही जवाब ऑर्डर मिलने की तारीख से 60 दिन। स्पष्टीकरण। धारा 128(1) के अनुसार 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी ऑर्डर मिलने की तारीख से। सही कारण होने पर आगे 30 दिन की छूट दी जा सकती है। इसलिए सही सीमा अवधि 60 दिन। प्रश्न 40। सेस्टैट के समक्ष अपील पर निर्णय लेने की समय सीमा। सही जवाब 3 साल। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129(b)(a) के अनुसार सेस्टैट जहां संभव हो अपील की सुनवाई करेगा और फैसला करेगा। अपील फाइल करने की तारीख से 3 साल के अंदर
ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, जरूरी नहीं। आता सही उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न 41। सेस्टेट ऑर्डर में तय ड्यूटी रेट या वैल्यूएशन से जुड़े मामले में अपील के सामने की जा सकती है। सेक्शन 130E। सही उत्तर सुप्रीम कोर्ट। स्पष्टीकरण। सेक्शन 130E में यह प्रावधान है कि सेस्टैट के आदेश के खिलाफ अपील जिसमें शामिल है ड्यूटी की दर, असेसमेंट के लिए वैल्यूएशन, सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ, ऐसे मामलों में हाई कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए सही मंच सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न 42। DCSE द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के पास है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण। धारा 128(1) के तहत आदेश के खिलाफ अपील सहायक आयुक्त, उपायुक्त, कमिश्नर अपील के सामने है, एडिशनल कमिश्नर के सामने नहीं। आत्मकथन असत्य है। प्रश्न 43। धारा 129E के तहत पूर्वजमा की अधिकतम राशि। सही उत्तर 10 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129E के अनुसार प्री डिपॉजिट 7.5% बटा ड्यूटी या पेनल्टी का 10% जैसा लागू हो, अधिकतम 10 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन। अगर ड्यूटी बहुत ज्यादा भी हो तो भी डिपॉजिट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। आता सही उत्तर 10 करोड़ रुपए। प्रश्न 44। सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ अपील। सही जवाब कमिश्नर अपील। स्पष्टीकरण। धारा 128(1) के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर द्वारा पास किए गए ऑर्डर इन ओरिजिनल के खिलाफ अपील। कस्टम कमिश्नर अपील के सामने झूठ बोलना, इसलिए सही अपीलीय प्राधिकारी आयुक्त अपील। प्रश्न 45। इनमें से किस पर सेस्टैट के समक्ष अपील की जा सकती है? सही जवाब प्रतिबंधित सामान से जुड़े मामले में आदेश पारित किया गया। स्पष्टीकरण। धारा 129(1) के तहत छोड़कर सेस्टैट में अपील की जा सकती है, जैसे बैगेज मामले, चैप्टर X के तहत ड्रॉबैक मामले, सामान की कम ज्यादा लैंडिंग। मना किए गए सामान से जुड़े मामले इससे बाहर नहीं हैं, इसलिए उन पर अपील की जा सकती है। इसलिए सही उत्तर निषिद्ध सामान से संबंधित आदेश। प्रश्न 46। CST में अपील के लिए शुल्क जहां शुल्क बटा ब्याज बटा जुर्माना शामिल है 5 लाख रुपए तक है। धारा 129(6) सही उत्तर 1000 रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129(6) के अनुसार शुल्क स्लैब शामिल राशि शुल्क 5 लाख रुपए तक, 1000 रुपए, 50 लाख, 5000 रुपए, 50 लाख रुपए से ऊपर 10,000 रुपए। चूंकि राशि 5 लाख रुपए, शुल्क 1000 रुपए। प्रश्न 47। CST के समक्ष अपील तय करने की समय सीमा। धारा 129(2)(a) सही जवाब 3 साल। स्पष्टीकरण। धारा 129(2)(a) में प्रावधान है कि जहां संभव होगा सेस्टैट अपील पर फैसला करेगा। अपील फाइल करने की तारीख से 3 साल के अंदर। यह डायरेक्टरी है, जरूरी नहीं है। आता सही उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न 48। अपील की सुनवाई के दौरान सेस्टैट ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रोक लगा सकता है? सही जवाब अपील करने वाले के कहने पर 3 बार। स्पष्टीकरण। धारा 129(a) के तहत 3 से अधिक स्थगन नहीं देगा। किसी पार्टी के अनुरोध पर यह अपील करने वालों और जवाब देने वालों पर एक जैसा लागू होता है। आता सही उत्तर 3 बार। प्रश्न 49। गलती सुधारने CST के समक्ष अपील बहाल करने हेतु आवेदन शुल्क। धारा 129(7) सही उत्तर 500 रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129(7) में प्रावधान है कि इसके लिए आवेदन
रिकॉर्ड में दिख रही गलती को ठीक करना या अपील को फिर से शुरू करना। सेस्टैट से पहले 500 रुपए की फीस देनी होगी। आतः सही शुल्क 500 रुपए। प्रश्न 50। मौद्रिक सीमा जिसके नीचे केंद्र सरकार पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। धारा 129 DD 1 का प्रावधान। सही उत्तर 5,000 रुपए। स्पष्टीकरण। धारा 129 DD 1 के प्रावधान के अधीन केंद्र सरकार किसी रिवीजन एप्लीकेशन को स्वीकार करने से मना कर सकती है अगर ड्यूटी, जुर्माना या दंड शामिल है। 5,000 रुपए से अधिक नहीं। उद्देश्य बहुत छोटी रकम के लिए केस से बचना, इसलिए सही सीमा 5,000 रुपए। प्रश्न 51। धारा 128 1 के अंतर्गत 60 दिनों के भीतर आयुक्त अपील को अपील। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण। धारा 128 1 स्पष्ट रूप से कहती है किसी आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। आयुक्त अपील ऑर्डर की जानकारी मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर सही कारण होने पर आगे 30 दिन की छूट दी जा सकती है। आतः कथन सत्य है। प्रश्न 52। अपीलकर्ता के अनुरोध पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयुक्त अपील द्वारा अधिकतम स्थगन। धारा 128 1A। सही जवाब 3 बार। स्पष्टीकरण। धारा 128 1A में प्रावधान है आयुक्त अपील अनुमति नहीं देंगे 3 से अधिक स्थगन अपीलकर्ता के अनुरोध पर। कारण लिखित में दर्ज किए जाने चाहिए। अतः अधिकतम स्थगन 3। प्रश्न 53। केंद्र सरकार की देरी माफ कर दो शक्ति कमिश्नर अपील के आदेश के विरुद्ध। सही जवाब 3 महीने। स्पष्टीकरण। धारा 129 DD केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के तहत रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने की नॉर्मल टाइम लिमिट 3 महीने। नियम के तहत अगर आवेदक पर्याप्त कारण दिखा दे को और 3 महीने की देरी माफ करनी चाहिए कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा माफी 3 महीने, ओरिजिनल 3 महीने से ज्यादा। प्रश्न 54। कौन सेस्टैट का प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो सकता? सही जवाब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज। स्पष्टीकरण। सेस्टैट प्रेसिडेंट बन सकता है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सिटिंग जज। कानून के अनुसार CSTAT का सदस्य पात्रता मानदंड के साथ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज संवैधानिक पद के ट्रिब्यूनल पोस्ट के कारण के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज योग्य नहीं। प्रश्न 55। सेस्टैट के पर्सनल हियरिंग देना जरूरी नहीं है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण। धारा 129B+ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के मुताबिक सेस्टैट को पार्टियों को पर्सनल हियरिंग देनी ही होती है। बिना सुनवाई के आखिरी आदेश आमतौर पर अमान्य होता है। स्टेटमेंट गलत है, उत्तर गलत। प्रश्न 56। सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स के ऑर्डर के खिलाफ अपील 90 दिनों में कमिश्नर अपील के पास फाइल होती है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण। धारा 128 1 के अनुसार कमिश्नर अपील के पास अपील 60 दिन आदेश के संचार की तिथि से 90 दिन का प्रावधान नहीं है। सिर्फ 30 दिन की एक्स्ट्रा देरी माफ हो सकती है, इसलिए का बयान गलत है गलत। प्रश्न 57। सेस्टैट अपील स्वीकार करने से मना कर सकता है अगर निचली अथॉरिटी के आदेश में तय ड्यूटी बटा फाइन बटा पेनल्टी की रकम से ज्यादा नहीं है। सही उत्तर 2 लाख रुपए। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129A 1 का प्रावधान के अंतर्गत सेस्टैट को बिजली दी गई है कि वो अपील एडमिट करने से मना है कर सकता है अगर ड्यूटी, फाइन या पेनल्टी की रकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है नहीं है। कारण
छोटे मोटे केस में फालतू केस से बचना। इसलिए कानूनी मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे